बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हुर बाप बाप कहता है कि इतना सब कुछ हो गया इसके बावजूद मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ये सब कुछ क्या है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं खुद अपनी बेटी की वजह से काफ़ी परेशान थी, इसलिए इन सब चीज़ों का सारा ब्लेम मेरे ऊपर देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो असल में कोई भी हकीकत नहीं बताना चाह रही उनके बाप को और उससे हर चीज़ छुपाना चाह रही है। लेकिन अब हूर को कहती है कि हूर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी अमल दखल नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने में तुम्हारी मदद करूँगी। क्योंकि जैसे ही तैमूर की माँ उनके घर आकर इस चीज़ के लिए कहती है कि उसके नज़दीक उसके बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा अहम है, तो वो उसको कहती है कि अब जो हूर का फ़ैसला होगा वही सब कुछ होगा। अब मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी, बल्कि ये बात तो बिल्कुल फाइनल और तय है कि अब हूर की मर्ज़ी के बगैर हमें कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है हूर के लिए और वो समझ चुकी है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। और वो कहती है कि अब मुझे किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बात तो ये तय है कि अब मुझे अपने अंदाज में जीना है और मैं अपनी मर्ज़ी के साथ ही जीऊँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हूर की माँ कहती है दानी से कि अगर तैमूर को तुम्हारी असली हकीकत का पता चल गया ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। जिस पर वो बताता है कि तैमूर इन सब चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरी बात छुपा के रखी हुई है। यानी कि पूरे पूरे तरीके से वो इस चीज़ का सबूत दे रहा है कि वाकई वो सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे। बल्कि इस दफ़ा आप देखेंगे कि हूर इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही है और हूर कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही है। बहुत परेशान हो चुकी है हूर और कहती है कि पुरानी यादों से निकलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है और कैसे मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकती हूँ। ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़देह साबित हो रही हैं। देगी और सबको कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको अपने बेटे की खुशियाँ काफ़ी अजीज़ हैं, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी और कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर उसको समझाता है कि देखो, तुम चाहे लाख बढ़ो आगे, लाख कोशिशें करो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और जो रास्ता मैं तुम्हारे लिए चुन रहा हूँ ना, उसको तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो। देखो, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता है। जिसको सुनकर साफ साफ वो आगे से जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो बुरा वक्त था सो गुजर गया, अब मैं उसको वापस नहीं आने दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पे कदम मत रखना। दूसरी तरफ दावर की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा उदास होती जा रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा परी को हो चुका है और वो कहती है कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकी आपके लिए। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हूर इधर ही रहती, हम दोनों मिल के रह लेती, मुझे कोई गर्ज नहीं था। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि इन सब चीज़ों से मसले का हल नहीं निकल सकता। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि उसकी ज़िंदगी जब तक सेटल नहीं होगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। जिस पर वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ा ना, मैं सब कुछ करूँगी, इसलिए परेशान मत हो और सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर खुद तैमूर से इस मामले पे बात करूँगी और मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए हामी ज़रूर बनेगा और मान भी जाएगा। हूर की माँ फिर से एक दफ़ा एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने शोहर को सुना रही है और ऐसी दास्तान बना रही है जिसका कोई नामो निशान नहीं। सिर्फ अपने बेटे के इस सारे गुनाह को छुपाने के लिए उसे इतना झूठ बोलना पड़ा है कि उसको खुद समझ नहीं आ रही है। दावर का तो अंदर से जिक्र ही मिट गया। दावर की जगह एक लड़का लग चुका है, यानी कि पूरे तरीके से कहानी को चेंज कर दिया गया है। क्योंकि हूर का बाप हूर के लिए काफ़ी परेशान है और वो बार बार पूछता है अपनी बीवी से कि आखिर सारा माजरा क्या हुआ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ये सारी कहानी सुनाई जाती है, हूर कबाब कहता है कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकती हो। लेकिन जी दूसरी तरफ उसकी माँ से दिल से दानी उतर चुका है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तुमने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ ऐसे कर सकते हो। उसने तुम्हारा हर चीज़ में साथ दिया है, लेकिन तुमने उसका साथ छोड़कर हर चीज़ ख़त्म कर दी है। तुम बहुत ज़्यादा बेहिस हो। जिस पर वो अपनी माँ को भी कड़वी कुसेली सुना जाता है और कहता है कि मुझे कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो जैसा कहेगी जो कहेगी वैसा करना, यानी कि तैमूर के साथ उसकी शादी पक्की कर दो ताकि सारा मामला ठीक हो सके। क्योंकि वो जानता है, क्योंकि लालच का पुजारी है, इसलिए वो जानता है कि रुपया पैसा सिर्फ और सिर्फ अब दावर तो छूट गया है, लेकिन तैमूर के हाथ लग गया तो सारा कुछ उसके हाथ में आ सकता है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ के पीछे पड़ चुका है और कहता है कि बस अब ये बात तो तय है, दावर को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और तैमूर का ख्याल अपने दिल में लाना शुरू कर दो। यानी कि सही तरीके से वो अपनी माँ को समझाने लग जाता है। लेकिन हूर अब की दफ़ा साफ साफ इनकार कर देगी और सबको कहेगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको अपने बेटे की खुशियाँ काफ़ी अजीज़ हैं, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी और कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर उसको समझाता है कि देखो, तुम चाहे लाख बढ़ो आगे, लाख कोशिशें करो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग को ठीक करो और जो रास्ता मैं तुम्हारे लिए चुन रहा हूँ ना, उसको तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हो। देखो, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता है। जिसको सुनकर साफ साफ वो आगे से जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो बुरा वक्त था सो गुजर गया, अब मैं उसको वापस नहीं आने दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पे कदम मत रखना। दूसरी तरफ दावर की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा उदास होती जा रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा परी को हो चुका है और वो कहती है कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकी आपके लिए। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हूर इधर ही रहती, हम दोनों मिल के रह लेती, मुझे कोई गर्ज नहीं था। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि इन सब चीज़ों से मसले का हल नहीं निकल सकता। मुझे अफ़सोस इस चीज़ का है कि उसकी ज़िंदगी जब तक सेटल नहीं होगी, मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। जिस पर वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ा ना, मैं सब कुछ करूँगी। इसलिए परेशान मत हो और सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर खुद तैमूर से इस मामले पे बात करूँगी और मुझे यकीन है कि तैमूर इस बात के लिए हामी ज़रूर बनेगा और मान भी जाएगा।